Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are well and you have enjoyed your Zoom classes. Now we are back with our video classes. So we will continue our chapter 4, that is what books and burial tell us. So we have to start from this topic. So let's start. Cattle, horses and chariots. कैटल आपको पता है किसे कहते हैं? पशु को कहते हैं, जो दूध देने वाले होते हैं पशु ज़्यादातर उन्हें। हॉर्सेस मीन्स घोड़े और चैरियट्स होते हैं रथ। देयर वर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग वेदा फॉर कैटल। अब इसमें जो ऋग्वेद है आपने पढ़ा होगा, 4 वेद है हमारे। ऋग्वेद है, एक अर्थवेद, एक सामवेद है और एक यजुर्वेद। ठीक है, तो अभी हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद बताया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो ऋग्वेद है इसमें कैटल्स के लिए ना बहुत सारी प्रेयर्स लिखी गई हैं। किसके लिए? कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, हॉर्सेस के लिए। इन 3 चीज़ों के बारे में उसमें जिक्र करा गया है। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। अगर आपने कभी पुराने सीरियल्स अगर देखे हों, महाभारत हो गई, रामायण हो गया, कोई श्री कृष्ण कोई भी, उसमें आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि घोड़ों का जो यूज़ करा जाता था वो किसके लिए करा जाता था? जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। और क्या करा जाता था? उन्हें रथ से बांधा जाता था। ठीक है, अगर आपने देखा हो, और फिर लड़ाई करी जाती थी। तो ये उसी के बारे में बताया गया है कि जो ये बैटल्स होती थी, अब लड़ाई तो होती थी, सिर्फ वो लड़ाई होती किस रीज़न थे? ठीक है, अब इसमें रीज़न क्या क्या बताए हैं? विच वर बॉट फॉट टू कैप्चर कैटल, कि एक दूसरे के पशु को, कैटल को लेने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम पे। आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था। बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। इसके अलावा कैटल के अलावा और किसके लिए होती थी? ज़मीन के लिए लड़ाई होती थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ज़मीन के लिए वो क्यों लड़ते थे? क्योंकि अब सीधी सी बात है, अगर वो कैटल है उनके पास तो उसे चरने के लिए घास वगैरह चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? उसके लिए लैंड चाहिए। तो इस वजह से भी लड़ाई होती थी। पास्चर क्या होता है? चरवाहा। ठीक है ना, चारा कहते हैं जिसे। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली। अब क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जो क्रॉप मतलब फटाफट पक जाती है, जिसमें आती थी बार्ले, तो इसकी खेती के लिए भी उन्हें लैंड चाहिए, तो भी वो लड़ाई करते थे। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर। कभी कभी जो लड़ाई होती थी वो पानी के लिए भी होती थी, या फिर लोगों को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए भी। ठीक है, सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑप्टेन्ड वॉज कैप्ट बाय द लीडर। अब जब लड़ाई होती है उसमें जो धन वगैरह वो लूट कर लाते थे, उसका क्या करते थे? जो लीडर होता था कुछ वो अपने पास रख लेता था। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, कुछ जो है साधुओं को दे दिया जाता था। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। जो बच जाता था वो लोगों में बांट दिया जाता था। Some wealth was used for the performance of yajna or sacrifices in which offerings were made into the fire. अगर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग यज्ञ करते थे, उसमें आहुति देते हैं। ठीक है ना, तो जो ये धन वगैरह ये लूट कर लाते थे, तो वो क्या करते थे? सबसे पहले वो सोचते थे कि कहते हैं ना जैसे भगवान को भोग लगाते हैं हम, तो इस तरीके से वो क्या करते थे? जो लेकर आते थे, जो भी चीज़ लूट कर, उसको क्या कहते थे? जैसे सोना वगैरह हो गया, जो भी उन्होंने लूटा धन, उसकी वो क्या करते थे? पहले उसके यज्ञ करवाते थे और उसमें उसको सेक्रीफाई करते थे, और फिर कभी कभी बलि भी दी जाती थी। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेस। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड, ये देवी देवता को खुश करने के लिए करते थे, और उसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा, धन पैसे के अलावा और क्या चीज़ें आती थी जो यज्ञ में करी जाती थी? घी हो गई, अनाज हो गया, एंड इन सम केसेस एनिमल, कुछ केसेस में एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी। पहले बलि वाला सिस्टम होता था कि अगर हम ऐसे बलि देंगे तो हमारे भगवान देवता जो है खुश हो जाएंगे हमसे। ठीक है, मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। और जो ये लड़ाइयाँ होती थी इसमें मैन ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। देर वॉज नो रेगुलर आर्मी, इनकी कोई आर्मी वगैरह नहीं होती थी पहले के टाइम में, कि पहले से ही प्री डिसाइडेड नहीं होती थी। बट देर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट। तो पहले क्या होता था कि पहले असेंबली वगैरह होती थी जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे एंड डिस्कस कि भाई लड़ाई होने वाली है, या कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले असेंबली बनाई जाती थी। उसमें लोग इकट्ठा होते थे, फिर आपस में डिस्कस करते थे कि अगर लड़ाई करनी है तो हमारी जो लड़ाई होगी, हमें वो लीड कौन करेगा, हमें लीडर कौन होगा। और उस टाइम पे जो लीडर होता था वो ये नहीं कि राजा है वो लीडर है, नहीं। उस टाइम पे लीडर लड़ाई के लिए उसी को बनाया जाता था जो, जिसके अंदर क्या होता था,
ये काबिलियत होती थी लड़ने, योद्धा कहते हैं ना जिसे, जो युद्ध में लड़ने के लायक होता था, जिसमें सारी क्वालिटीज़ होती थी, उसी को क्या बनाया जाता था, लीडर बनाया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, वो पढ़ लेते क्या है ऋग्वेद में। देर आर सेवरल वेव्स ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, बहुत सारे तरीके हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। द टर्म ऑफ द वर्क दे डू, चाहे वो तरीका कोई भी हो सकता है कि वो कैसा काम करते उस बेस के ऊपर, या फिर जो वो भाषा बोलते हैं उसके ऊपर, या फिर जो वहाँ पे जिस जगह वो रहते थे, या उनका जो परिवार कैसा है, या फिर वो किस धर्म में है, या उनका समाज कैसा है, मतलब तो इन सब के ऊपर जो है लोगों को क्या करा गया है, डिस्क्राइब किया गया है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब। अब हम कुछ सारे तो इसमें देखो पढ़ नहीं सकते, तो इसमें कुछ वर्ड्स आपके ऋग्वेद में जो लिखे हैं वो इसमें आपकी बुक में दिए हैं। देर आर टू ग्रुप्स हु वर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देवर। अगर हम काम की बात करते हैं कि काम के बेस के ऊपर लोगों को किस तरीके से बताया गया है, तो काम के बेस पे तो एक तो कौन होता था, प्रीस्ट होता था, ठीक है, जिसे ब्राह्मण भी बोलते हैं हम, एंड वॉज हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड, ठीक है, ब्राह्मण क्या होता था, वो क्या करते थे, मंत्र वगैरह पढ़ना, ये सब करना, ठीक है ना, ठीक है ना, जो भी पूजा पाठ का काम होता था वो खुद करते थे। इसलिए एक तो उनके बारे में जिक्र करा गया है, दूसरा है राजा के बारे में। ये ऋग्वेद के अंदर काम के अकॉर्डिंग जो है इन दो लोगों के बारे में बताया गया है। These rajas was not like the ones you will be learning about later. ये वो राजा नहीं है जिसकी इमेज आपके दिमाग में आपने टीवी के अंदर देखे हैं, जो एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके पास पावर है, जिसका बड़ा सा साम्राज्य है या महल है। इसमें वो राजा नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है। दे डिड नॉट हैव, जैसे अब आ ही गया देखो आगे, कैपिटल, उनकी कोई सिटी नहीं होती थी, कोई कैपिटल नहीं होती थी, कोई महल नहीं होता था, ना कोई आर्मी होती थी, ना ही वो कुछ टैक्स कलेक्ट करते थे। जो बाद के जो राजा बनते थे जो थे वो इस तरह के काम करते थे, लेकिन जो पहले जो ऋग्वेद में जिनके बारे में बताया गया वो इस तरह के नहीं थे, वो थोड़े अलग तरीके के होते थे। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर एज राजा, जैसे कि बाद में जो राजा बने थे वो सब तो क्या थे, महल में रहते थे, ठीक है, टैक्स भी लेते थे, और फिर जैसे राजा मर जाता था तो राजगद्दी जो होती थी उस पर उसका बेटा बैठता था। तो ये जो सिस्टम था ये पहले नहीं था, ये सिस्टम बाद में आया था, ठीक है। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब कम्युनिटी की बात करें, पहले तो हमने बात करी थी कि काम के बेस के ऊपर लोगों के बारे में कैसे, अब बता रहे कम्युनिटी के बारे में। वन वॉज द वर्ड जन विच वी स्टिल यूज इन हिंदी। जन आपने सुना होगा, जन धन, जैसे अगर ये जो हमारी योजना है जन धन, जन मतलब होते हैं लोग, ठीक है, जो आज भी यूज होते हैं। एंड द अदर लैंग्वेजेस, द अदर वॉज विश, ठीक है, जन होते थे लोग। एक इसमें बात करिए विश के बारे में, द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश। जो ये वैश्या वर्ड है ये किससे बना है, विश वर्ड से बना है, जो कि किसके लिए यूज़ होता था, ये चैप्टर 5 में आगे पढ़ोगे। जो वैश्या जो ये कम्युनिटी होती थी, ये कौन सी कम्युनिटी थी, जो बिजनेस वगैरह ट्रेड वगैरह करती थी, उन्हें बोला जाता था, ठीक है। सेवरल विश और जन्स आर मैंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द। अब जन के आधार पर लोगों को बांटा जाता था, कैसे, पुरुजन या पुरुविश, भारत जन या भारत विश, यदुजन, जन कहते थे, विश कह लो, ठीक है, यदुजन एंड सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे जन थे। भारत जन आपको पता, भारत जन किसे बोला जाता है, भारत के लोगों को बोला जाता है। ऐसे यदुजन, यदु वर्ड जो है यदुवंशी से बना है, जैसे आपका स्कूल है आपको पता है यदुवंशी किसे कहते हैं, श्री कृष्णा जी को कहते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ के लोग थे उन्हें यदुवंशी बोला जाता था, ऐसे यदुजन बोलते थे। तो इस तरह के बहुत सारे क्या थी जगह थी जहाँ पे अलग अलग जनों के नाम से उन्हें बुलाया कहा जाता था। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्यास and call the opponents। अब बोला जाता है कि जो ये हिम्स हैं, जो ये पोएम वगैरह लिखी जाती थी राजा जो इनकी तारीफ में जो लिखी जाती थी, या श्लोक वगैरह कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, जो इनके तारीफ में लिखी जाती थी, वो कहा जाता है कि वो जो लिखने वाले थे वो अपने आप को क्या बताते थे कि वो कौन है, वो आर्या है, अपने आप को आर्यंस कहते थे। और जो बाकी लोग बच गए इनके अलावा, वो सारे अपोनेंट, अपोनेंट मीन्स जो उनके अपोजिट, मतलब जो बाकी जो लोग बच गए थे उनको वो किस नाम से बुलाते थे, उनको किस नाम से लिखा गया है, दास या दस,
यूज़। अब इसमें दास वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में नौकर आएगा कि भाई जिस, ठीक है। तो ये सिस्टम, ये जो नौकर वाला सिस्टम है, स्लेव वाला सिस्टम, ये उस टाइम पे नहीं था, ये सिस्टम बाद में आया था, ठीक है। इसमें जो दास बोला गया है ऋग्वेद के अंदर, वो किसको बोला गया है? जो अपोनेंट, जो आर्यंस के अलावा जो बच के, वो सारे क्या थे? दास थे। These were people who did not perform sacrifices and the people who did not probably spoke different languages. या फिर ये लगा लो इसमें क्या बोला गया है कि जो लोग जो है उनकी जैसी भाषा नहीं बोलते थे या फिर उनकी तरह से यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, वो सारे क्या थे? दास थे। लेटर द टर्म दास एंड द फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव। लेकिन आगे जाकर जो है दास का जो फेमिनाइन वर्ड भी आ गया था, दासी, जिसका मतलब हो गया था, दास का मतलब पहले तो ओपोनेंट होता था, लेकिन बाद में दास का मतलब क्या बन गया? स्लेव, ठीक है, नौकर। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन। अब ये जो स्लेव होते थे, इन्हें कहाँ से लाया जाता था, कैसे बनाया जाता था? जब भी ये आपने अभी पढ़ा था कि इनकी लड़ाइयाँ होती थी, कभी कैटल को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, उसमें लोगों को भी वो कैप्चर कर लेते थे। अब जो लोग पकड़े जाते थे भाई, अब दो जगह की आपस में दो एरिया है, उनकी लड़ाई हो रही है, तो दूसरे एरिया के जो लोग बच गए हैं, वो बच गए, उनको क्या कर लेते थे? अपने एरिया में ले आते थे उस जगह को, और वो उनको क्या बना दिया जाता था? स्लेव बना दिया जाता था, ठीक है। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। और उनको कैसे ट्रीट करा जाता था? जैसे कि वो उनकी क्या हो? प्रॉपर्टी हो। उनसे जो मन आता था वो काम करवाया जाता था। हु कुड मेक देम डू वट एवर दे वॉन्टेड। जो उनका मन होता था वही काम उनसे करवाना पड़ता और उन्हें करना पड़ता था। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, जो ऋग्वेद है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर बनाया गया है। There were other developments elsewhere। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट्स हुई थी, जो हम इसके नॉर्थ वेस्ट के अलावा, इसमें बात करिए नॉर्थ वेस्ट के अलावा और भी जगह क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।